जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के अंदर अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है तो आपका प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन आपका पहला प्रमोशन यानी कि सब इंस्पेक्टर से आप इंस्पेक्टर कितने साल में बन जाते हैं, गजेटेड अफसर आप कितने साल में बन जाएंगे। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन जैसे जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़ते हैं तो अभी 2-3 कमेंट फिर से आ गए थे, सर एसएससी सीपीओ में अगर हमारा सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है तो हम इंस्पेक्टर कितने साल में बन जाएंगे, और यानी कि इंस्पेक्टर के बाद असिस्टेंट कमांडेंट गजेटेड अफसर की रैंक तक पहुंचने में हमको कितना समय मिलेगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखा होगा तो बेस्ट, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंदर भी आपको ये जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ से अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है तो आपको पता है कि भाई एसएससी सीपीओ से आप सब इंस्पेक्टर रैंक पे आ रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर के बाद में जो आपका पहला प्रमोशन होता है वो होता है इंस्पेक्टर रैंक के लिए। आपका जैसे फर्स्ट प्रमोशन होता है 3 स्टार के कंधे पे आ जाते हैं, तो इसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय लग रहा है। अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बात करूं तो 5 से लेकर 6 साल के बीच में आपका फर्स्ट प्रमोशन इजीली हो जाएगा। यानी कि आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 5 से 6 साल के अंदर आप इजीली बन जाएंगे। अब जब आप इंस्पेक्टर बन जाते, पहले इसके अंदर ज्यादा समय लगता था, लेकिन अभी जब कैडर रिव्यू किया गया था उसके बाद में जैसे कंपनी लेवल के अंदर इंस्पेक्टरों की संख्या 1 से 3 कर दी गई थी, तो अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 6 साल लग रहा नहीं, 5 साल से 6 साल के बीच में आप इजीली इंस्पेक्टर बन पा रहे हैं। अब इंस्पेक्टर के बाद में जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। आप सब ऑर्डिनेट अफसर से गजेटेड अफसर बन जाते हैं, यानी कि राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आप चले जाते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। लेकिन सीआरपीएफ में वर्तमान की अगर प्रमोशन की हम बात करें तो गजेटेड अफसर पे प्रमोट होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक पद यानी इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर अभी वर्तमान में 13 से 14-15 साल तक लगभग एक इंस्पेक्टर को हो रहा है, और उसका प्रमोशन असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हो रहा है। हालांकि अगर आने वाले समय में कैडर रिव्यू वगैरह होता है तो हो सकता है कि फास्ट प्रमोशन हो जाए, लेकिन वर्तमान की स्थिति की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसी प्रकार के कमेंट आ रहे थे कि सर हम सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट कितने साल में बन जाएंगे, डिप्टी कमांडेंट कितने साल में बन जाएंगे, इसी प्रकार के कमेंट आ रहे थे। तो भाई साहब ऐसा है, अगर आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो रहा तो पहला प्रमोशन आपका बड़ी फास्ट हो जाएगा। 5 साल के अंदर मान के चलो कि आप इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने में आपको 14 से 15 साल लग जानी है। ये तो 14 साल 13 साल के इंस्पेक्टर अभी भी ऐसे इंतजार में है कि हमारा कब प्रमोशन आए। तो अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई फास्ट हो जाए तो बात अलग है, भाई आप अभी भर्ती होंगे फिर इंस्पेक्टर बनेंगे, अभी 5-7 साल लगेंगी, तो उस टाइम की सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ये टाइम आपका ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको 15 साल मान लेते हैं हम, 15 साल आपको बन गई असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि 20 साल की जो आपकी नौकरी है, अगर आप 20 साल नौकरी करके रिटायरमेंट आना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर असिस्टेंट कमांडेंट में आपको 8-10 साल नौकरी करनी पड़ती है, फिर जाके आप डिप्टी कमांडेंट तक पहुंचते हैं। तो आपकी अगर 30 साल की नौकरी करेंगे तो आप डिप्टी कमांडेंट तक रिटायरमेंट आ जाएंगे। पहले टाइम में क्या होता था कि एक सब इंस्पेक्टर से जो भर्ती होता था वो कमांडेंट तक इजीली पहुंच जाते थे, लेकिन अभी इतना आसान, इतना फास्ट प्रमोशन नहीं हो रहा है। फिलहाल जो प्रमोशन की जो कंडीशन है ये कंडीशन है, बाकी आने वाले समय में हो सकता है कि प्रमोशन फास्ट हो जाए। तो जिस भाई ने कमेंट किया था असिस्टेंट कमांडेंट कितने साल में बन जाएंगे, तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आप लगभग मान के चलो कि 20 साल 18 से 20 साल आपको लग जानी है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए। तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट के बाद आपका डिप्टी कमांडेंट, तो सेकंड इन कमांड, तो ऐसी प्रमोशन आपका होता रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी एज में भर्ती और कितने साल आप सर्विस करेंगे। लेकिन आपकी सीआरपीएफ का जो रूल है कि मिनिमम आप 20 साल नौकरी करते हैं, तो अगर 20 साल में रिटायरमेंट आते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच पाते हैं। 25 में भी आएंगे तो भी असिस्टेंट कमांडेंट से रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो ये एक प्रमोशन का छोटा सा वीडियो था, ज्यादा डिटेल वीडियो मैंने तो लंबा खींचा नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।